वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग वर्थ इन्वेस्टमेंट के विषय में डिस्कस करेंगे कि इस शेयर मार्केट हो क्या रहा है। ये एक पेनी स्टॉक है, 3 रुपये 35 पैसे का पेनी स्टॉक है और ये शेयर इतना तेजी से गिरा कि ये जो शेयर कभी संभला ही नहीं है। मई और जून महीना में ये स्टॉक गिरना स्टार्ट किया से ये स्टॉक में सिर्फ गिरावट देखने को मिली है। अगर आप अच्छा से समझेंगे इस स्टॉक में हो क्या रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं इतनी भारी गिरावट के साथ स्टॉक में गिरा कि यहाँ पे सब रिटेल ट्रेडर्स लोग का नुकसान के सिवा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, और जो स्टॉक 32 रुपए में चल रहा था वो स्टॉक आज 3 रुपये 33 पैसे, मतलब समझ सकते हैं अपना 90% स्टॉक गिर चुका है। ये क्या हो रहा है स्टॉक में और क्यों गिर रहा है। ठीक है, अब सोचिए कि जो लोग पैसा लगाए होंगे कितना नुकसान हो रहा होगा। ठीक है, आप और हमारे जैसे जितने भी छोटे निवेशक हैं उन लोग का। ठीक है, अब कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर रिजल्ट भी कुछ खास नहीं रहा है। कंपनी का सेल की बात करें तो देख सकते हैं 1 करोड़ 31 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 25 लाख। ठीक है, 1 करोड़ 24 लाख, 1 करोड़ 23 लाख। ठीक है, और कंपनी का कुछ खास नहीं रहा यहाँ पे, लेकिन उनसे यहाँ पे पिछले जून का क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ था 81 लाख का और सितंबर के क्वार्टर में 59 लाख का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो ओवरऑल समझिए कि कंपनी का सेल जो है, कंपनी का सेल के हिसाब से अगर देखा जाए इस कंपनी का ये इनकम या फिर कंपनी का स्टॉक मतलब प्राइस के हिसाब से, शेयर प्राइस के हिसाब से इसका इनकम देखा जाए तो बहुत कम है, मतलब शेयर प्राइस बहुत ज्यादा है। ठीक है, वैल्यूएशन जो है ये जो स्टॉक है ओवर वैल्यूड है, ये आप समझने की कोशिश करें। ये जो स्टॉक है ओवर वैल्यूड है इसके इसके कमाई के हिसाब से, इसलिए वजह इसलिए स्टॉक बहुत तेजी से गिरा। आखिर इतना स्टॉक भागा कैसे? यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे ऑपरेटिंग का खेल हुआ जहां पर छोटे निवेशक फंस चुके हैं। ठीक है, स्टॉक की बात करें, स्टॉक पूरा तरह से वीक है टेक्निकली प्लस फंडामेंटली। ठीक है, स्टॉक में हुआ क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। स्टॉक जरा ध्यान से देखें, इस स्टॉक में एक समय में पहले क्या हो रहा था, यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, मतलब साइडवेज हुई थी मार्केट, यहाँ से नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर से ऊपर फिर से नीचे, फिर यहाँ से अच्छा खासा नीचे दिखा, एक बड़ा बड़ा डिप हुआ, फिर यहाँ से यहाँ ऊपर आया और वहां से स्टॉक सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। हालांकि यहाँ से सपोर्ट 16 रुपये से 2 बार लिया, लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर क्या है, जब इतने बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं आपको समझने की जरूरत है कि जब भी बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं तो वहां पर बड़े प्लेयर्स और बड़े इंस्टीट्यूशन वहां पे उनका रोल होता है वहां पर। अब मान लीजिए कि जो बड़े प्लेयर्स हैं यहाँ पर देख सकते हैं 21 अक्टूबर का मैं बात कर रहा हूँ, 21 अक्टूबर 2024 का, वहां से ये शेयर उसका अगला दिन गिरा बहुत तेजी से। ठीक है, अब मान लीजिए कि कौन लोग बेचे होंगे, जिन लोगों ने इस शेयर को यहाँ पे खरीदा होगा। ठीक है, ठीक है, जिन लोगों ने इस शेयर को इस लेवल पे खरीदा होगा, 3 रुपये 35 पैसे के लेवल पे खरीदा होगा, वही लोग आसानी से शेयर को बेच दिए। अब मान लीजिए 3 रुपये जो बेचा है, 3 रुपये में खरीदा गया शेयर और बेच रहा है यहाँ पर आप 15 रुपये, मतलब समझ रहे हैं आप 4 गुना पैसे हो गए, 4 गुना पैसे ज्यादा पैसे में बेचा गया है शेयर को। ठीक है, तो ऑब्वियसली लोग प्रॉफिट कमाएंगे, निकल गए। और वहां से कौन फंसे? छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर्स। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जब भी बड़े कैंडल्स बनते हैं वहां पर क्या होता है, अच्छी खासी बाइंग होती है, वो भी बड़े प्लेयर्स की बाइंग होती है। और इसी तरह ये जो गिरावट है यहाँ पर जो 4 नवंबर 2024 का है, ये बड़े प्लेयर्स का यहाँ पे सेलिंग है। ठीक है, फिर देखिए गिरावट के बाद क्या हुआ, यहाँ पे छोटा सा कैंडल बना है, फिर उसका अगला दिन एक बड़ा कैंडल बना, फिर से बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे एंट्री मारा और यहाँ से फिर से स्टॉक भागा आपका यहाँ पर 30 रुपये। तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑपरेटर का खेल चल रहा है और ऑपरेटर खेल के साथ यहाँ बड़े प्लेयर्स घुस रहे हैं और यहीं पे हम लोग छोटे निवेशक फंस रहे हैं। और समझने वाली यहाँ ये बात है कि कंपनी जो है, कंपनी कमा रही है 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख और फायदा भी हो रहा है 59 पैसे का, और कंपनी का शेयर कहाँ जा रहा है? 32 रुपया। समझने वाली बात है, जो जो जिस कंपनी का शेयर जो कंपनी कमाती है 20 करोड़ 30 करोड़, उन लोग का तो शेयर 16 रुपये 17 रुपया होता है। यहाँ पे 1 करोड़ का शेयर, 1 करोड़ रुपये का सेल हो रहा है, कंपनी का शेयर 33 रुपये चला जा रहा है। ये समझने वाली बात है कि ये जो कंपनी ओवर वैल्यूड है। ठीक है, और कंपनी का हाई पी है, यही कारण है पी रेशियो। तो इसीलिए ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें और इस शेयर में भी एंट्री नहीं होती है, नहीं होगी, क्योंकि मान लीजिए जो शेयर यहाँ पे खरीदा होगा, मान लीजिए थोड़ा सा रखे होंगे यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने 3 रुपये 20 पैसे, वो तो अभी प्रॉफिट अभी निकल गए होंगे आसानी से। और यहाँ पे गिरावट है ऑपरेटर की वजह से हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पे बड़े प्लेयर की वजह से। इसीलिए गलती भूल के भी यहाँ पे घुसने की, एंट्री करने की गलती ना करें। इस शेयर में गिरावट आपको हो सकता है और भी देखने को मिल सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इस शेयर में है क्या कि इसका क्वार्टर रिजल्ट, इस कंपनी क्वार्टर रिजल्ट अभी तक
नहीं आया है, और जब ये आएगा क्वार्टर रिजल्ट तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आपको क्या लगता है मेरे इस वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको नुकसान कितना आ रहा है वो भी कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।